इमरान खान की 7 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। इमरान खान के खिलाफ 28 नंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत अडियाला जेल में हुई। इमरान खान को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस ने 7 नए केसेस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत की। पुलिस की इस्तदा पर दीगर 7 मुकदमात में भी इमरान खान का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया। डी चौक ऑपरेशन के बाद उमर अयूब ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उमर अयूब ने पीटीआई के खिलाफ डी चौक ऑपरेशन में अमरीकी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ कर दिया। उमर अयूब ने दावा किया है कि 26 नवंबर को अमेरिका का अतिया किया हुआ असलहा पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, जिसकी इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए उन्होंने रेंजर्स की खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में मुबैना आमद पर भी तनकीद की है। हुकूमत कह रही है कि किसी को गोली नहीं लगी, ये आए हम इनको दिखाते हैं। अमेरिका का अतिया किया हुआ असलहा पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों ये असलहा इस्तेमाल किया गया। हुकूमत फिर सरकारी मुलाजमीन के पीछे पड़ गई। रिटायरमेंट की औसत उम्र 5 साल कम करने की तजवीज़ सामने आ गई। हुकूमत तवील मुद्दती पेंशन बिल पर काबू पाने के लिए रिटायरमेंट की औसत उम्र 5 साल कम करने के 55 साल करने पर गौर कर रही है। वजारत खजाना ने गुज़श्ता साल रिटायरमेंट के फ़वाइद की अदायगी में आर्जी ताखीर पर रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इसकी मुखालिफत की थी। फिलहाल सरकारी मुलाजमीन को पेंशन 60 साल की उम्र में आखिरी बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर दी जाती है और कुछ मामलात में ज्यादा से ज्यादा 30 साल की सर्विस की हद मुकर्रर की जाती है। डी चौक ऑपरेशन हुकूमत का सबसे बड़ा ब्लंडर करार। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने डी चौक ऑपरेशन का पोस्टमार्टम कर दिया। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने डी चौक में ऑपरेशन के दौरान लाशें छुपाने वालों को भी बेनकाब कर दिया। हामिद मीर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक भी लाश ना गिरने के दावों की किल्ली खोल दी और कहा कि मुझे डी चौक में बचाने वाला पीटीआई का कारकुन भी जाँ बहक हो गया। हामिद मीर ने कहा कि जो गलती तहरीक इंसाफ ने 9 मई को की थी, वही गलती हुकूमत ने 26 नवंबर को कर दी। 9 मई वालों का एहतसाब मौजूदा हुकूमत कर रही है। 26 नवंबर का हिसाब आज नहीं तो कल जरूर होगा। इगवा के बाद क्या हुआ? सीनियर सहाफी मतियुल्लाह जान ने कहानी सुना दी। मतियुल्लाह जान को इगवा करके कहां रखा गया, चाय किसने दी? मतियुल्लाह जान ने इगवा के बाद मेडिकल चेकअप और रात 12 बजे कैदियों की पेशी का दिलचस्प अहवाल बता दिया। सहाफी मतियुल्लाह जान ने दौरान हिरासत कैदी से गिरफ्तारियों का अहम राज भी हासिल कर लिया। सीनियर सहाफी मतियुल्लाह जान कहते हैं कि पिम्स अस्पताल से सहाफी साकिब बशीर के हमरा निकला तो पार्किंग में पहुंचने पर नकाबपोश अफराद ने पकड़ा और गाड़ी में बिठा कर ले गए। नकाबपोश अफराद ने पकड़ते हुए बदतमीजी भी की। अगवाकार एक घर में लेकर गए और हमारे ऊपर चादर डाल दी गई और चादर ना हटाने का हुक्म दिया गया। और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा? डेडलॉक बरकरार। भारत ने नए पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले पर भी एतराज जड़ दिया। क्वालिफाई करने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कुन मार्के के लिए भी पाकिस्तान जाने से इनकार सामने आ गया। पीसीबी ने भी दो टोक जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो हमारी टीम भी किसी फाइनल के लिए दौरे की उम्मीद ना रखी जाए। 3 साल के तमाम फाइनल्स भी दुबई में होने चाहिए। इसका ताहाल कोई जवाब नहीं आया। मामले में नया डेडलॉक सामने आ गया। बीसीसीआई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दुबई में होगी।